हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 21 सितंबर 2021 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, वो आपके एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसके नोट्स जरूर बनाइएगा और अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। हमें इंतजार रहेगा आपके जवाब का। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आज का टारगेट है 200 लाइक का। आप लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने आरसीसी कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? तो दोस्तों, उस महिला सैन्य कमांडर का नाम है मेजर आइना। याद रखिएगा, मेजर आइना को आरसीसी कंपनी की कमान सौंपी गई है। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सीमा सड़क संगठन ने पहली बार अपनी आरसीसी कंपनी की कमान किसी महिला सैन्य अधिकारी को सौंपी है। संगठन की ओर से मेजर आइना को देहरादून की आरसीसी कंपनी की कमान सौंपी गई है। दोस्तों, मेजर आइना के नेतृत्व में कैप्टन अंजना, भावना जोशी और विष्णु माया को भी नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं सीमा सड़क संगठन को यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को, जिसे हम बीआरओ के नाम से जानते हैं। तो इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। दोस्तों, जो बीआरओ का काम होता है, ये होता है भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग का निर्माण करना। यानी भारत के जो सीमा वाले क्षेत्र हैं, वहां पर सड़क निर्माण का काम कौन करता है? बीआरओ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल करके राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय के नाम पर करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया है और ये नाम कर दिया है दोस्तों राजा शंकर साहब के नाम पर। तो अब छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम होगा राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय। इसकी घोषणा की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। दोस्तों, जबलपुर में एक आयोजन था और ये आयोजन था राजा शंकर साहब और कुंवर रघुनाथ साहब के 164वें बलिदान दिवस का। तो वहीं पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का अब नया नाम होगा राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय। दोस्तों, राजा शंकर साहब और रघुनाथ साहब की बात करें तो ये गोंडवाना राज्य से संबंधित है, जो कि जबलपुर के आसपास का क्षेत्र था। दोस्तों, राजा शंकर साहब ने अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए युद्ध किया था। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। फिर अंग्रेजों ने इनकी हत्या कर दी थी। दोस्तों, इस संग्राम में कुंवर रघुनाथ साहब ने अपने पिता राजा शंकर साहब का बढ़ चढ़कर के सहयोग किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो दोस्तों, उस अभिनेता का नाम है अनुपम खेर। यानी हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने अभिनेता अनुपम खेर को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। दोस्तों, फ्लोरिडा शहर में स्थित है यह हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर 18 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हिंदू अध्ययन में पीएचडी की मानद उपाधि दी गई है अनुपम खेर को। दोस्तों, इसके बाद अनुपम खेर ने कहा है कि यह उपाधि उन्हें हिंदू धर्म के दर्शन, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति के दर्शन के बारे में बात करने के लिए दी गई है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से सुनिएगा। फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, फेसबुक इंडिया के अब नए डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी होंगे राजीव अग्रवाल। तो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं राजीव अग्रवाल, तो अब वो क्या होंगे? सार्वजनिक नीति निदेशक, यानी दोस्तों पब्लिक पॉलिसी ऑफ डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी होंगे। दोस्तों, पहले इस स्थान पर थी अंकी दास, लेकिन उनके साथ कुछ विवाद हो गया था, तो उन्होंने यह पद छोड़ दिया था। दोस्तों, जो राजीव अग्रवाल होंगे वो फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन के अधीन काम करेंगे और भारतीय नेतृत्व टीम का हिस्सा होंगे। यहाँ पर बात आई है फेसबुक की। तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को। इसके संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। इंग्लैंड के किस दिग्गज फुटबॉलर का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों, उनका नाम है जिमी ग्रीव्स। तो जिमी ग्रीव्स का हाल ही में 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों, उन्होंने अपने फुटबॉल कैरियर की शुरुआत की थी चेल्सी नामक ग्रुप से। यानी चेल्सी जो है वो एक प्रकार का क्लब है फुटबॉल का, तो वहां से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। दोस्तों, अगर हम बात करें जिमी ग्रीव्स की, तो उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से 57 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 44 गोल किए थे। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा।
G20 देशों की कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों ये अध्यक्षता की है इटली ने। और भारत की तरफ से कौन थे, इसमें शिरकत किसने की थी? तो दोस्तों ये शिरकत की थी भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। याद रखिएगा दोस्तों कि जो G20 समिट है 2021 का, इसकी जो अध्यक्षता कर रहा है वो इटली कर रहा है। तो जितनी भी बैठकें हो रही है G20 से रिलेटेड, तो उन सब की अध्यक्षता इटली के द्वारा ही की जा रही है। तो दोस्तों जो कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है उसमें भारत ने G20 कृषि बैठक में जोर देकर कहा है कि जलवायु परिवर्तन और 2030 तक खाद्य की मांग में वृद्धि से जुड़ी चुनौतियों के बीच कृषि अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ाने की जरूरत होगी। दोस्तों अब कुछ बातें कर लेते हैं G20 के बारे में। तो G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। तो G20 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक समूह है, यानी दोस्तों इसमें 19 देश शामिल हैं और प्लस यूरोपीय यूनियन भी इसमें शामिल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 को। दोस्तों भारत G20 का हिस्सा है, याद रखिएगा। जो G20 है उसका हिस्सा भारत भी है। G20 का पहला समिट हुआ था साल 2008 में और ये हुआ था अमेरिका में। और जो 16वां सम्मेलन है ये हो रहा है 2021 में और ये होगा दोस्तों इटली में। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व जल निगरानी दिवस यानी वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। तो याद रखिएगा साल 2003 से विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जा रहा है। और दोस्तों ये किस लिए मनाया जा रहा है कि दुनिया भर में जल निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा की जाए और दोस्तों इनके बारे में जन जागरूकता को बढ़ाया जाए। याद रखिएगा दोस्तों एक और दिवस मनाया जाता है जल से संबंधित, वो है वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस। तो ये मनाया जाता है हर साल 22 मार्च के दिन। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनना है आपको, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का नया सदस्य बन गया है यानी 9वां सदस्य बन गया है? तो दोस्तों हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई है, तो उसमें एक नया सदस्य जोड़ा गया है और उस सदस्य का नाम है दोस्तों ईरान। तो ईरान जो है SCO यानी संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बन गया है। तो याद रखिएगा हाल ही में तजाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की थी भारत की तरफ से। और दोस्तों याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बैठक में जो अफगानिस्तान है उसका मुद्दा भी उठाया था और उन्होंने सभी से सहयोग मांगा था कि ये जो मुद्दा है ये सभी उठाएं और इस पर सभी लोग बातचीत करें। दोस्तों बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन की। तो इसकी स्थापना साल 2001 में हुई थी और इसमें यूरोप और एशिया दोनों के कुछ देश शामिल हैं। तो याद रखिएगा यह जो संगठन है इसमें यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट के देश शामिल हैं। इसका जो मुख्यालय है वो है बीजिंग में और बीजिंग जो दोस्तों है वो है चीन की राजधानी। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो व्लादिमीर नेरोव जो है इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और दोस्तों ईरान। तो ये हैं कुछ देश किसके? SCO के। तो SCO में कुल मिलाकर के अब 9 सदस्य हो गए हैं और 2021 में कौन सा देश शामिल हुए हैं? तो याद रखिएगा वो हुआ है ईरान। चलिए फ्रेंड्स अब हम जीके डोज की बात कर लेते हैं यानी जीके के कुछ प्रश्नों की रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो ये विकिरण विधि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। यानी दोस्तों DNA का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। दोस्तों अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कोई भी वेबसाइट हो उसका जो पहला पेज होता है वो उसका होम पेज कहलाता है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो दोस्तों उस ग्रह का नाम है शुक्र। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके से रिलेटेड। चलिए फ्रेंड्स अब हम उन प्रश्नों की बात कर लेते हैं जिनके जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? दूसरा प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? चौथा प्रश्न है, राजा शंकर शाह किस साम्राज्य से संबंधित थे?
5वां प्रश्न है फेसबुक की स्थापना कब हुई थी। और दोस्तों लास्ट प्रश्न है G20 की स्थापना कब हुई थी। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके जवाब का। दोस्तों अगर आपने अभी तक स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स परचेज करना है बहुत ही कम कीमत पर, तो उसको भी परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप उनकी लाइव और स्पेशल क्लासेस भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर उनके माध्यम से आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 10% की छूट दी जाएगी। तो आप उसके लिए एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।